हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम काउंटर्स को देखेंगे। हमारे पास काउंटर क्या होता है? हमारे पास काउंटर एक रजिस्टर होता है जो एक प्री डिफाइंड स्टेट्स पे चल रहा होता है। लाइक अगर मेरे पास जीरो के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन सो फॉर। अगर मेरे पास कोई भी काउंटर बाइनरी फॉर्मेट में काउंटिंग करो तो हम उसे बाइनरी काउंटर कहते हैं। हमारे पास दो टाइप के बाइनरी काउंटर्स होते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं और दूसरे सिंक्रोनस होते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर्स को हम रिपल काउंटर्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास रिपल काउंटर्स किस तरह काम करते हैं। अभी हमारे पास जो गिवन है, ये हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ एक हमारे पास रिपल काउंटर है, जिसको हम एसिंक्रोनस काउंटर्स भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर में हमारे पास जो क्लॉक होती है वो हमारे पास हर किसी फ्लिप फ्लॉप को नहीं जा रही थी, या एक को जा रही थी या किसी एक को भी नहीं जा रही होती। और जो हमारे पास काउंटर्स की एक की अगले क्लॉक जो कि वो एक की आउटपुट से कनेक्टेड होती है। तो सिस्टम की क्लॉक सब फ्लिप फ्लॉप्स को नहीं जा रही होती। अगर हम इस डायग्राम में देखें, मेरे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में जा रही है, और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में जा रही है। सिमिलर वे में सो ऑन सो फोर्थ। इसमें हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप यूज है। टी फ्लिप फ्लॉप में जब भी मेरे पास T1 होगा तो मेरे पास ये टॉगल स्टेट में होगा। जब भी क्लॉक आएगी तो ये टॉगल कर रखा। देखिए आपको सबको T1 से कनेक्टेड है। जब भी इसके पास क्लॉक आएगी तो वो टॉगल कर देगा। अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा और 1 होगा तो मेरे पास 0 हो जाएगा। और सेकंडली अगर हम देखें तो हमारे पास ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। इसका क्या मतलब है? 1 से जब 0 पे क्लॉक जा रही है, 1 से जब 0 पे जा रही होगी तो इस पॉइंट पे ये हमारे पास ट्रिगर होगा। अगर हम इसकी अब टाइमिंग डायग्राम देख लें, अगर लेके देखें, सबसे पहले मेरे पास सारे सबको मैंने रीसेट कर लिया, कॉमन रीसेट लगा हुआ है, तो इस रीसेट कर दूंगा, इसको मैं 0 पास कर दूंगा तो मेरे पास सारे फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट हो जाएंगे। अगर इन केस अगर आप देखें, आपके पास ये जो काउंट है ये हमारे पास ये इधर इधर जो क्लॉक की तरह आ रहा है, ये मेरे पास काउंट आ रहा है। फॉर इंस्टेंस सारे 0 थे, ये भी फ्लिप फ्लॉप 0 पे था। जब क्लॉक भी 0 थी, 0 से 1 हुई क्लॉक तो ये ट्रिगर नहीं करेगा। 1 से जब 0 हो जाएगी तो ये ट्रिगर करेगा। जब ये वाला फ्लिप फ्लॉप मेरे पास ट्रिगर करेगा तो ये मेरे पास फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि पहले 0 था तो अब मेरे पास ये वाला फ्लिप फ्लॉप 1 हो जाएगा। तो अब ये कांस्टेंट पहले 0 जा रहा था, अब इसको कांस्टेंट 1 जा रहा है, क्योंकि 0 से 1 हुआ है तो उस टाइम पे ये वाला ट्रिगर नहीं होगा। इसके अंदर अगर 0 स्टोर था तो 0 ही रहेगा। ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप 1 में था वो उसके अंदर अगर आप देखें तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब अगली दफा हमारे पास दोबारा क्लॉक 0 हो गई है। ठीक है, हुई हुई थी, उसके बाद दोबारा मेरे पास 1 होगी, 1 पे भी ट्रिगर नहीं करेगा। अब 1 से दोबारा जब 0 होगी, ये 1 था, अब 1 से अब दोबारा ये 0 हो गया, ये वाला फ्लिप फ्लॉप मेरे पास 0 होगा। जब ये मेरे पास 0 हो गया दोबारा, तो अगर आप देखें इस पॉइंट पे मेरे पास 1 से 0 हो गया, नेगेटिव एज आया, नेगेटिव एज आने के बाद ये मेरे पास ट्रिगर हो जाएगा। ये पहले से 0 था, अब ये मेरे पास 1 हो गया, तो अब इसकी स्टेट 1 है, इसकी स्टेट मेरे पास 0 है। सिमिलर वे में नेक्स्ट में जब हमारे पास दोबारा ये ट्रिगरिंग का पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, तो हमारे पास दोबारा ये वाला फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो अब मेरे पास 1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे मेरे पास ये फ्लिप फ्लॉप 1 हो जाएगा। अब अगला जब दोबारा ये वाली पॉइंट आएगा तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप जो मेरे पास 0 होगा, 1 से जब ये मेरे पास 0 जा रहा होगा तो ये इस वाले फ्लिप फ्लॉप को दोबारा ट्रिगर कर देगा। ये दोबारा मेरे पास, क्योंकि ये 1 था, ये 0 हो जाएगा। जो ये मेरे पास 0 होगा तो इसने भी ये 1 से 0 वाली क्लॉक पूरी ले ली। जब इसका आउटपुट इसके पास जा रहा था 1 से 0 हो गया, ये वाला फ्लिप फ्लॉप 1 से 0 होगा, ये वाली आउटपुट इसके पास जा रही थी एज अ क्लॉक, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप 0 से 1 हो जाएगा। इस तरह मेरे पास अगर आप देखें तो मेरे पास ये रिपल इफेक्ट चल रहा होगा। इसमें अगर क्लॉक स्पीड टी है, इस वाले काउंटर में मेरे पास T/2 हो जाएगी, और इसमें T/4 हो जाएगी, इसमें T/8 हो जाएगी, और इसमें T/16 हो जाएगी। तो हर दफा हाफ स्पीड में जा रही है। और अगर हम देखें तो हमारे पास ये 0 0 0 0 0 है, ये मेरे पास 0 0 0 1 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 0 0 1 0 2 हो गया, 0 0 1 1 3 हो गया, 0 1 0 0 4 हो गया। इस तरह देखें अब हमारे पास काउंटिंग आ रही है। ठीक है, तो रिपल इफेक्ट हमारे पास रिपल काउंटर इस तरह काम करता है। अगर मैं रिपल काउंटर डी फ्लिप फ्लॉप से बनाना चाहूँ, मैं कुछ इस तरह का बना सकता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप से अगर हम टॉगल इफेक्ट लेना चाहें, जिस तरह हमारे पास हमने टी फ्लिप फ्लॉप को 1 पास की तो टॉगल इफेक्ट दिया हुआ है। डी फ्लिप फ्लॉप क्योंकि हमारे पास ट्रांसपेरेंट है तो हमारे पास इधर डी दे रहा होगा और इधर डी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो अगली स्टेट में हम उसका डी का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो इधर फिर डी आ रहा होगा, फिर डी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम उसको उसकी नेगेटिव जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट उससे कनेक्ट कर लें तो हमारे पास ये टॉगल इफेक्ट दे रहा होता है। तो हमारे पास बाकी सिमिलर कनेक्शन ये हमने टॉगल इफेक्ट कनेक्ट कर दिए, तो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल स्टेट में चला गया। और अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप बनाए, लेट्स सपोज अगर मेरे पास जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप और ये मेरे पास इसके अंदर क्लॉक जा रही है, मेरे पास लेट्स सपोज क्लॉक जा रही है हमारे पास, तो मैं अगर दोनों को
कनेक्ट करके 1 कर दूंगा तो ये मेरे पास टॉगल स्टेट में चला जाएगा। तो मैं इस डी फ्लिप फ्लॉप की जगह जे के फ्लिप फ्लॉप से भी रिपल काउंटर बना सकता हूँ। जो मैंने इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे वो मैंने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड यूज किए हुए थे, तो मेरे पास ये अप काउंटिंग कर रहा था। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इधर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप ले लूं तो ये मेरे पास डाउन काउंटर बन जाएगा। अगर आप इधर देखें डाउन काउंटर्स मेरे पास, अगर मैं इसे पॉजिटिव एज ट्रिगर लूं या मैं नेगेटिव एज ट्रिगर लूं तो, लेकिन मैं जो क्लॉक से कनेक्ट करूं उसकी मैं कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास ये जो होंगे ये मेरे पास डाउन काउंटिंग कर रहा होगा। अगर आप इसकी टाइमिंग डायग्राम अगर आप डिटेल में देखें तो आपके पास अगर ये हमारे पास 0 0 0 0 स्टेट में है और अगर आपके पास जो काउंटर है ये हमारे पास 0 स्टेट है, 0 से 1 जाएगा तो ये ट्रिगर होगा, ये भी 0 से 1 जाएगा, ये भी ट्रिगर हो जाएगा, ये भी 0 से 1 जाएगा, ये भी ट्रिगर हो जाएगा, ये भी 0 से 1 जाएगा, ये भी ट्रिगर हो। तो 0 0 0 0 स्टेट से ये 1 1 1 1 स्टेट पे आ जाएगा। तो अगर आप देखते हैं तो कि ये डाउन काउंटर की तरफ जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिकेड काउंटर्स को देखते हैं।